यार कोई मुझे ऐसा काम बता दो जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, जहाँ पे मुझे पैसा ना लगाना पड़े। और अगर मैंने पैसा लगा दिया तो मुझे डर लगता है कि मेरा पैसा डूब ना जाए, मेरा पैसा बर्बाद ना हो जाए। अगर मुझे मेरी ग्रोथ ही नहीं हुई और वो मेरा काम ही नहीं चला तो मेरा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। मैं पैसा लगाने से मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा कोई काम हो सकता है? क्योंकि मैं जॉब भी नहीं करना चाहती हूँ। अगर जॉब भी करते हैं तो उसमें भी आपको डिग्री और ये सब चाहिए ही होगा। मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है कि मैं अच्छी जॉब कर पाऊँ। और तो और मैं अपनी फैमिली से भी दूर नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को पूरा टाइम देना है, अपने बच्चों को पूरा टाइम देना है। तो मैं कैसे मतलब दूर रहूँ फैमिली से? तो ऐसा कोई वर्क हो जिसमें ऐसा कोई मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट भी ना करना पड़े और मेरा पैसा भी ना डूबे और मेरी ग्रोथ भी अच्छी हो जाए। है कोई ऐसा काम? क्या मुझे कोई ऐसा बता सकता है? आप बता सकते हैं? जी हाँ, आप। क्या आपको ऐसा कोई काम मालूम है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, जिसमें कोई पैसा ना लगे और मैं घर बैठ के हम लोग मतलब घर बैठ के अर्निंग कर पाएँ? क्या आपको ऐसा कोई काम मालूम है? अगर आपको ऐसा कोई काम मालूम है, ऐसा कोई वर्क आप जानते हैं, ऐसा कोई बिज़नेस जानते हैं जिससे हम घर बैठ के अर्निंग कर पाएँ और हमारा इन्वेस्टमेंट भी ना लगे और हमारा पैसा भी ना डूबे, क्या आप जानते हैं ऐसा कोई काम? अगर आप ऐसा कोई काम जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आइडिया आ रहे होंगे और बहुत सारे लोग इस बारे में सोच में पड़ गए होंगे कि क्या ऐसा काम है भी कोई? क्या होता है ऐसा काम? हर कोई सोच रहा होगा। अगर आप सोच रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि सबसे अच्छा आंसर कौन दे रहा है। और हो सकता है आपके उस आंसर से, उस जवाब से किसी की हेल्प ही हो जाए। तो आपको अगर ऐसा कोई काम मालूम है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना हो और घर बैठ के अर्निंग कर पाएँ और अच्छी ग्रोथ कर पाएँ, अपनी फैमिली की लाइफ चेंज कर पाएँ, अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर पाएँ, साथ ही साथ पूरा इंडिपेंडेंट होकर काम कर पाएँ, मनी फ्रीडम हो, आपके पास टाइम फ्रीडम हो, इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ होते, इतने सारे मतलब फैसिलिटीज़ के साथ अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आप काम कर पाएँ। तो क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई काम है तो ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जाके अपना आंसर दीजिए, अपना जवाब दीजिए, ताकि वो लोगों की हेल्प कर पाएँ। So, hello friends, welcome back to my YouTube channel. So this side मानवी, I am forever distributor और मैं आपके साथ बहुत ही important टॉपिक आज कवर करने वाली हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, जिसकी हर किसी की परेशानी रहती है। इस चीज़ को लेकर हर किसी की परेशानी है कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास पैसा तो है लेकिन हम पैसा लगा के डुबोना नहीं चाहते। हमारे पैसे डूब गए तो हमारी ग्रोथ नहीं हुई। तो आप ऐसा कोई काम बताइए जिसमें हमारा पैसा ना लगे। ऐसे बहुत सारे मेरे पास कॉल्स भी आते हैं, लोग कहते हैं कि मैम ऐसा कोई काम बताइए जिसमें पैसा भी ना लगे और मैं काम शुरू कर पाऊँ, मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ, ज़रूर नहीं होगा, लेकिन क्या आप जो फ़ोन चला रहे हैं उसमें आप अगर रिचार्ज करा ले रहे हैं, हर महीने 500-600 का रिचार्ज करा रहे हैं और आप सोच रहे हैं वो साल भर में कितना रिचार्ज हो जा रहा है, और तो और आप बाहर जाके अच्छा अच्छा खाना खा पा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं, अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? खा के ख़त्म हो जाता है। और तो और अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपका पैसा कन्वेंस का लग रहा है, वहाँ पे एंट्रेंस टिकट, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे खर्चे आप कर रहे हैं। पूरे डेली लाइफ में आप अपने कुछ ना कुछ खर्चे कर रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपने महीने भर में आपने कभी एस्टिमेट लगाया कितना खर्चा कर लिया होगा, लेकिन उन खर्चों से आपको फ़ायदा क्या हुआ है? कभी आपने इस बारे में सोच के देखा है? वो खर्चे तो हो गए, आपका सारा काम भी हो गया, आपने अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लिया, लेकिन कभी आपने ये सोच के देखा कि मैंने जहाँ पैसा लगाया, क्या उसने मुझे पैसा बढ़ाने का कुछ काम दिया? क्या उससे मेरा पैसा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। लेकिन क्यों? अगर आपको जब फॉरएवर ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आपको अपनी अर्निंग करने का मौका मिल रहा है सिर्फ थोड़े से इन्वेस्टमेंट में, और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जिससे आपकी फैमिली की लाइफ चेंज हो सकती है, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ साथ आपके बहुत अच्छे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। मतलब आपको इतनी अच्छी क्वालिफिकेशंस मिल रहे हैं, आप बाहर जा सकते हैं, ट्रिप ले सकते हैं, इतनी अच्छी लाइफ मिल रही है आपको, उसके बाद भी आप सोचते हैं यहाँ पैसा लगाने में। सो फ्रेंड्स, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करती हूँ मैं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है और आपका इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए, तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछती हूँ कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, आप मुझे इतना बताइए। अगर आप फॉरएवर में आए हैं और आपने फॉरएवर में पैसा लगाया, तो फॉरएवर ने आपको पैसे के बदले में क्या दिया? कुछ नहीं। ऐसा आप बता सकते हैं कि आपको फॉरएवर आपको पैसे के बदले में कुछ नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। फॉरएवर आपको पैसों के बदले में, उन पैसों के बदले में आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स दे रहा है, और ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपकी हेल्थ को चेंज कर सकते हैं, आपकी हेल्थ में जो इश्यूज़ हैं उनको दूर कर सकते हैं। मतलब आप अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी उन प्रोडक्ट्स को शेयर करके अच्छी खासी मतलब बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं लोगों की।
और तो और आप अपने घर में लोगों की हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। तो अगर आपको फॉरएवर इतने अच्छे हेल्थ प्रोडक्ट्स दे रहा है उन पैसों के बदले में, तो अगर आपको फॉरएवर इतनी अच्छी हेल्थ दे रहा है उन पैसों के बदले में, जो पैसे आप लगा रहे हैं, तो वो पैसे आपके कहाँ डूब रहे हैं, मुझे इतना बताइए। आपको फॉरएवर इतनी अच्छी अर्निंग करने का मौका दे रहा है, तो वो पैसे आपके कहाँ डूब रहे हैं ये बताइए। अगर आपको कहीं पे पैसा लगा के आपका डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है वो पैसा, तो आपके पैसे कहाँ डूब रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा ये कमेंट में। क्योंकि अगर आपने पैसा लगाया और उसके बदले में आपको प्रोडक्ट्स मिल रहा है, तो इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता है फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है आपने कहीं से कुछ परचेजिंग की है। अगर आप बाहर जाते हैं, कहीं से महंगी शर्ट ले लेते हैं या महंगी साड़ी ले लेते हैं, या फिर आप महंगा महंगा खाना खाए आते हैं, किसी होटल में पे करके आते हैं, तो आपका वो पैसा वहाँ पे लगा, तो उसके बदले में आपने कुछ सर्विस ली, आपने कुछ प्रोडक्ट लिया, कुछ आइटम लिया, तो उसको कहा जाता है परचेजिंग। आपने परचेजिंग की है। तो अगर आप फॉरएवर से अपनी हेल्थ के लिए कुछ परचेज कर रहे हैं, तो वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फॉरएवर के इतने अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनको आप रिटेल करके भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ लगा? मतलब आपके पैसे भी पूरी तरीके से कवर हो रहे हैं, फिर आप उसको इन्वेस्टमेंट क्यों कहते हैं? ऐसा बहुत लोगों के आंसर मैं दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि मैम ऐसा कोई काम बताइए जिसमें पैसा ना लगे। हाँ, पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आप क्या अपने लिए कुछ आगे करना भी नहीं चाहते? अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्टअप डालना पड़े तो आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा क्या? आप वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे, या फिर किसी प्रॉपर्टी का रेंट नहीं देंगे, या आपने जो प्रॉपर्टी ली उसकी रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, या फिर उसके लिए कुछ उसको रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे अपने काम को, या फिर लेबर चार्ज नहीं देंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे? मतलब हर जगह से आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो बिज़नेस आपको कितनी ग्रोथ देने वाला है? अगर आप किसी जॉब में जाते हैं, वहाँ पे भी आपको डिग्री देनी है, आपको अपना टाइम देना है, अपनी मेहनत देनी है, हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट है। कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है? हर जगह इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखें तो इन्वेस्टमेंट हर जगह है, सिर्फ फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जहाँ पे आपको सिर्फ लोगों को जोड़ना है, बंदे जोड़ना है, लोग ऐसा बोलते हैं, तो बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यहाँ तो बंदे जोड़ने वाला काम है, तो कैसे काम होगा, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत गलत है। क्योंकि अगर आप किसी बिज़नेस में बैठे हैं, तो आप अपने कस्टमर्स को ला रहे हैं, अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ताकि वो आपके परमानेंट कस्टमर बन जाए और आपसे परचेजिंग करें। तो उसके जुड़ने से आपके साथ जो अगर कोई नया कस्टमर जुड़ जाता है, तो आपके पास वन टाइम इनकम हो रही है। अगर वो आपसे कुछ लेता है तो आपके पास इनकम हो रही है, तो उसमें आपका फ़ायदा मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा है। लेकिन अगर हम फॉरएवर में काम कर रहे हैं, चलिए ठीक है, हम लोग बंदे जोड़ रहे हैं। अगर बंदे जोड़ रहे हैं तो उन बंदों से अगर उन बंदों ने दूसरे बंदे जोड़ दिए, तो उससे हमारा फ़ायदा है। हमारा फ़ायदा लाइफ टाइम के लिए है, ना कि वन टाइम के लिए है। तो अगर हम किसी के लिए अगर हम भी किसी के डाउन में हैं, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, अगर वो अर्निंग कर पा रहे हैं हमारी वजह से, तो हमारे डाउन में जो आ रहे हैं उनकी वजह से हम अर्निंग कर पा रहे हैं, तो इसमें गलत ही क्या है? आप खुद बताइए फ्रेंड्स। अगर हम किसी को हेल्प कर पा रहे हैं ग्रोथ देने में, और हमें कोई हेल्प कर पा रहा है ग्रोथ देने में, तो उसमें अर्निंग करने में हर्जी क्या है? आप बिज़नेस में काम कर सकते हैं, आप लोगों से हेल्प ले सकते हैं कि आप मेरे कस्टमर्स बढ़ा दीजिए और मेरे साथ काम करिए। तो आपको, अगर आप किसी लेबर को भी लाते हैं तो उनको भी चार्ज देना पड़ता है। आप किसी कस्टमर को लाते हैं तो कस्टमर आपसे ले तो जाता है आइटम, आपके सामान ले तो जाता है, लेकिन आपसे डिस्काउंट भी करा के ले जाता है, तभी आपका वो परमानेंट कस्टमर बन पाता है। लेकिन हम लोग अगर किसी को ला रहे हैं, तो हम लोग कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जितना अमाउंट है उतने ही अमाउंट में ला रहे हैं, कोई डिस्काउंट नहीं देते हम लोग। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत अच्छे से काम करके ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा जो नेगेटिव पॉइंट लाया गया है कि इन्वेस्टमेंट है या फिर बंदे जोड़ने का काम है, तो ये जो नेगेटिव पॉइंट्स है, तो अगर फ्रेंड्स अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट है, तो आप कभी लाइफ में किसी भी फील्ड में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, अगर आपको इस चीज़ का बुरा लग रहा है, तो मैं आपको ये बता दूँ, ये ज़िंदगी की सच्चाई है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट से चल रहे हैं, तो आप कहीं पे भी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है, अगर आप हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं, तो आपकी ग्रोथ एक ठेला भी दे सकता है। मतलब एक ठेला लगा के भी आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। सिर्फ आपके माइंडसेट की बात है। अगर आप ठेला लगाने में भी एक संकोच करते हैं कि अरे मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मेरा फ्रेंड सर्कल क्या सोचेगा, लेकिन अगर आपका वहीं पॉजिटिव माइंडसेट है कि अरे अगर मैंने लगा दिया तो मेरा लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट, मतलब मेरा बहुत अच्छी अर्निंग है, लाइफ टाइम की अर्निंग है, तो वो भी आपको बहुत अच्छी अर्निंग दे जाएगा। सो फ्रेंड, अर्निंग करने के लिए आपको अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, ना कि आपको हर चीज़ में नेगेटिव पॉइंट्स निकाल के हर चीज़ से पीछे हटना है। अगर आप ऐसे पीछे हटते रहे तो दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी और बहुत चेंज हो जाएगी लाइफ।
लेकिन आपकी लाइफ वहीं की वहीं टिकी रह जाएगी। तो आप अपने माइंड को पॉजिटिव करिए, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करिए और आगे बढ़िए, आगे ग्रोथ लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के टाइम पे कोई भी चीज़ विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू, क्योंकि अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपको एक काम करने का, स्टार्ट करने का एक जरिया है कि आपको कुछ प्रोडक्ट्स लेने हैं, अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए प्रोडक्ट्स लेने हैं, उसके बाद आपको काम करना है और अपनी अर्निंग करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ऐसा सोचा होता या आपके पेरेंट्स ने ऐसा सोचा होता तो उन्होंने भी कभी स्कूल में पैसे ना लगाए होते। अगर वहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट लग रहा था तो उन्होंने आपको पढ़ाया इन्वेस्टमेंट लगा के, लेकिन उससे कोई इतना उनको क्या फ़ायदा हुआ? आप बड़े हो गए, वो आपकी लाइफ है, अब आपकी डेस्टिनी है, आप कितना कमा सकते हैं, कहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो पैसा लगाया बिना स्वार्थ के, उनको नहीं पता था कि वो पैसा लगाने के बाद हमें कितना फ़ायदा होने वाला है या नहीं भी होने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट तो हर जगह है। अगर आपने अपनी पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट दिया है तो एक बिजनेस नॉलेज लेने में इन्वेस्टमेंट लगाना है तो उसको गलत नहीं कहा जाएगा। और अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से लेते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, आप प्राउडली कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कहीं से ग्रोथ मिल रही है, आप ऐसी कंपनी के साथ वर्क स्टार्ट करिए ना जहाँ पे आपको बदले में कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। आप ऐसी कंपनी में करिए ही मत जहाँ पे आपको सिर्फ बंदे जोड़ने हैं। आप ऐसी जगह पे काम करिए जहाँ पे आपको अच्छी खासी नॉलेज के साथ साथ आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपको मनी फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है। आप ऐसा काम करिए ना। क्यों आप ऐसे काम में जा रहे हैं जहाँ पे आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना पड़े? सो फ्रेंड्स, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को गलत बोल रहे हैं या फॉरएवर कंपनी को गलत बोल रहे हैं, आपके साथ फ्रॉड कर रही है, तो ऐसे कमेंट्स करने से पहले आप ये सोचिए कि आपको फॉरएवर क्या गलत कर रहा है आपके साथ। फॉरएवर तो अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को गलत बोल रहे हैं किसी के पिछले एक्सपीरियंसेस की वजह से या अपने किसी गलत एक्सपीरियंस की वजह से, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है, हर फील्ड ने हर किसी को पैसा दिया है, किसी ना किसी को पैसा दिया है। अगर उसने जिसको पैसा दिया है तो उनके लिए वो वर्क बहुत अच्छा है। तो जिस काम ने जिसको पैसा नहीं दिया है वो उनके लिए ख़राब है। अगर आप देख लीजिए, कोई फल के ठेले इतनी लाइन से लगे रहते हैं, हर किसी के पास सेम इनकम नहीं आती है, सबकी सेम सेलिंग नहीं होती है, हर कोई सेम नहीं बेच पाता है। किसी के फल सड़ जाते हैं रखे रखे, किसी के फल एक ही दिन में, आधे घंटे में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो एक किस्मत का खेल है, उनके काम करने का एक तरीका है, काम को समझने का नज़रिया है। अगर वो अच्छे से काम कर पा रहे हैं, तो अगर जिसका काम अच्छा हो रहा है और उनको अच्छी अर्निंग हो रही है, उसकी अच्छी सेलिंग हो रही है, तो उसके लिए तो वो काम अच्छा है, ठेले का काम भी अच्छा है। लेकिन जिसकी अर्निंग नहीं हो रही है तो उसको तो यही लगेगा ना कि मैंने ठेला लगा के गलत किया, मैंने इन्वेस्ट करके गलत कर दिया। तो देखिए, हर किसी को एक माइंडसेट रखना है और कैसे काम करना है, स्किल्स को अपनी बढ़ाना है। काम हर कोई अच्छा, क्योंकि काम सारे अच्छे हैं, हर किसी को ग्रोथ देते हैं, लेकिन काम करने का तरीका होता है। हर किसी को ग्रोथ ऐसे ही नहीं मिल जाती है। अगर आपके अंदर वो स्किल्स है, काम करने की स्किल्स हैं, आप उस काम को अच्छे से कर पा रहे हैं, डेडिकेशन से कर पा रहे हैं, तो आपका रिजल्ट, आपका जो बेनिफिट है वो कहीं नहीं जाने वाला है। क्योंकि आपकी किस्मत का कोई और नहीं ले जाने वाला है, आपकी किस्मत का आप ही को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है तो आप कहीं भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अपने माइंडसेट को आपको पॉजिटिव करना ही होगा, क्योंकि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आपने माइंडसेट नहीं सही रखा या नेगेटिव माइंडसेट से आप काम कर रहे हैं तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और दुनिया पूरी आगे निकल चुकी होगी। सो फ्रेंड्स, अपने आप को थोड़ा सा ग्रो करिए, अपने माइंडसेट को चेंज करिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए और उस पर वर्क करिए, ना कि आप किसी काम को क्रिटिसाइज़ करने में या गलत बोलने में ऐसा टाइम बर्बाद करें। तो और अगर आप मेरे साथ वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, साथ ही साथ आपको 5 डिजिटल टूल्स पे वर्क करना सीखना है, कैसे आप 5 इनकम सोर्सेज से अर्निंग कर सकते हैं घर बैठ के, टोटल ऑनलाइन मोड पे, टोटल डिजिटल टूल्स पे, तो आपको नंबर दिया है स्क्रीन पे, डायरेक्ट कांटेक्ट करके नॉलेज ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ कनेक्ट करिए, आपको वेबिनार मिलेगा, आप चेकआउट करिए लिंक को, आपको वेबिनार मिलेगा। उस वेबिनार में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हम लोग कैसे 5 इनकम स्ट्रीम्स पे वर्क करके अपनी अर्निंग कर रहे हैं, घर बैठ के नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत अच्छी अर्निंग करके अपनी लाइफ को ग्रोथ कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है या आपको मेरी वीडियो, मतलब जो आज का टॉपिक है, आज की वीडियो जो है आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाई है, या आपको माइंडसेट आपका थोड़ा चेंज हुआ हो, आपकी सोचने में कुछ मैं डिफरेंस ला पाई हूँ, कुछ फ़र्क ला पाई हूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करिएगा जिनका भी माइंडसेट नेगेटिव है और जो भी चीज़ों को गलत नज़रिए से देखते हैं, गलत वे में देखते हैं, तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा।
सो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। यहाँ तक बने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरा दावा मेरी कोई ना कोई वीडियो आपके हेल्पफुल जरूर होगी। तो यहाँ तक रहने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई नॉलेज के साथ। बाय बाय, टेक केयर।